मैं डॉक्टर ज्योति कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, राजेंद्र कॉलेज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा। आज मैं बच्चों के विशेष आग्रह से मैं ये व्याकरण में कारक प्रकरण लेके आई हूँ। बीए पार्ट 1 का ये सिलेबस है और इसमें आज मैं 2 सूत्रों की व्याख्या करूँगी। तो सबसे पहले देखते हैं पहला सूत्र, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस स्लाइड में जो मैंने यहाँ स्पष्ट दिखलाया है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो ये जो इतने पद हैं और वह सभी मात्रे से जुड़ा हुआ है और प्रथमा अर्थात ये सप्तमी विभक्ति में है। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र में प्रथमा होती है। तो अब ये समझना है कि यहाँ पे कुछ पद हैं, कुछ यहाँ टर्म दिख रहे हैं, जिसमें एक है प्रातिपदिकार्थ, दूसरा लिंग, तीसरा परिमाण, चौथा वचन, और इन सभी में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। तो अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि प्रातिपदिकार्थ क्या है। इन पदों की भी व्याख्या हम समझ लें, प्रातिपदिकार्थ क्या है। तो इसके लिए मैंने यहाँ बताया है नियतो उपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ, अर्थात जिसकी नियत उपस्थिति हो वह प्रातिपदिकार्थ है। नियत उपस्थिति का मतलब है कि जैसे देवदत्ता है, राम है, फलम है, ये जो सुबंत जो शब्द हैं, ये जो पद हैं, ये सभी क्या हैं, नियतो उपस्थितिकः, तो उनको हम प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। और मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः, मात्र जो शब्द है वह प्रत्येक के योग में है। जैसा कि आप ध्यान से देखें कि मात्र शब्द का प्रयोग प्रातिपदिकार्थ से भी है, लिंग से भी है, परिमाण से भी है और वचन से भी है। तो इस सूत्र को अगर हम समझ लें तो इस सूत्र की व्याख्या को भी हम आसानी से समझ सकते हैं। कहने का अर्थ क्या है, प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्ये परिमाण मात्रे संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्, अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र के आधिक्य अर्थ में, परिमाण मात्र में और संख्या मात्र में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। अर्थात केवल प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्र अधिक अर्थ में, परिमाण मात्र अधिक अर्थ और संख्या मात्र अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। कहने का अर्थ हो गया कि सभी पदों के साथ मात्र का अन्वय है, यानी प्रातिपदिकार्थ मात्रे यानी प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्रे कहने का मतलब लिंग के अर्थ में, लिंग मात्र अर्थ में, परिमाण मात्रे परिमाण के अर्थ में और साथ ही वचन मात्रे यानी संख्या मात्र अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। तो इस स्लाइड में जो मैंने आपको दिखलाया है, जो सूत्र की व्याख्या बतलाई है, उसको आप अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि इस सूत्र के नाम से ही संपूर्ण व्याख्या को हम आसानी से समझ सकते हैं। अब इस स्लाइड में हम जो सभी मैंने बताया कि किन अर्थों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है, उन अर्थों का उदाहरण सहित और व्याख्या यहाँ पे बतलाई गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग 4 अर्थों में होता है। स्पष्ट है, जैसा कि है पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि प्रातिपदिकार्थ प्रथम हो गया, लिंग मात्र दूसरा अर्थ हुआ, परिमाण मात्र तीसरा हुआ और वचन मात्र चौथा हुआ। तो ये 4 अर्थों में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति लगती है। तो इसमें पहला जो है प्रातिपदिकार्थ मात्र में, जैसे यथा उच्चः निच्चः कृष्णः श्रीः ज्ञानम, कहने का अर्थ क्या है कि अलिंगा नियत लिंगा च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरणम, अर्थात
क्या है, अलिंगा अर्थात जिसका कोई लिंग नहीं है, ठीक है। नियत लिंगाश्च तथा जिनका लिंग भी निश्चित है। तो ऐसे जो शब्द हैं प्रातिपदिक अर्थ जो हैं मात्र, उसमें क्या लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे हम कहते हैं ऊंचे है नीचे है, तो ये क्या है, ये इसका जो लिंग, इसका कोई निश्चित लिंग नहीं है, अनियत लिंगा है। और दूसरा उदाहरण है अलिंगा है, अच्छा दूसरा उदाहरण है नियत लिंगाश्च, जैसे कृष्ण श्री ज्ञानम। कृष्ण जो है वो इनका जो लिंग है निर्धारित है, श्री है, ज्ञानम है, उसी प्रकार अन्य उदाहरण को समझना चाहिए। तो क्या अर्थ हुआ कि प्रातिपदिक का अर्थ मात्र में कहने का अर्थ है कि नियत लिंगा जिसका लिंग निश्चित है, और अनियत लिंगा अलिंगा मतलब जिसका लिंग निर्धारित नहीं है, ऐसे शब्द जो प्रातिपदिक शब्द हैं उस अर्थ मात्र में क्या लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है। अब हम दूसरे जो बिंदु है उसको समझते हैं, जिसमें लिंग मात्रे, प्रातिपदिकार्थ मात्रे तो समझा दिया मैंने। अब देखिए लिंग मात्रे। लिंग मात्रे क्या अर्थ हुआ कि केवल लिंग रूप अधिक अर्थ से युक्त प्रातिपदिकार्थ। कहने का क्या अर्थ है कि अनियत लिंगः तु लिंग मात्राद आधिक्यस्य, अर्थात अनियत लिंग शब्द लिंग मात्राधिक्य के उदाहरण में। अब जैसे यथा तटः तटी तटम, कहने का अर्थ क्या है कि केवल लिंग अर्थ अधिक अर्थ से युक्त प्रातिपदिक अर्थ में। कहने का मतलब ये है कि जिसका लिंग निश्चित है, जिसका लिंग रूप अर्थ अधिक अर्थ से युक्त, जैसे तटः तटी तटम। तटः जो है वो पुल्लिंग शब्द हो गया, तटी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, और तटम नपुंसक लिंग शब्द है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि लिंग रूप अधिक अर्थ से युक्त, यानी तीनों लिंग में इस शब्द का अलग अलग प्रयोग है। जैसे हम जब पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो वह तटः हो जाएगा, स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो तटी, और जब हम नपुंसक लिंग में प्रयोग करते हैं तो वह शब्द तटम हो जाता है। तो इस प्रकार के जो है लिंग रूप अधिक अर्थ से युक्त जो प्रातिपदिकार्थ हैं उसमें भी क्या लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है। अब जैसे ये उदाहरण मैंने स्पष्ट किया, कारक प्रकरण का है। तीसरे पॉइंट को जब हम देखेंगे तो वो है केवल परिमाण रूप अधिक अर्थ से युक्त प्रातिपदिकार्थ में। अर्थात क्या अर्थ हुआ कि परिमाण मात्रे, परिमाण रूप अधिक अर्थ से युक्त जो प्रातिपदिकार्थ है उसमें भी हम प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। जैसे द्रोणो ब्रीहि, कहने का अर्थ अर्थात द्रोण रूप परिमाण से मापा हुआ धान्य। तो द्रोणो ब्रीहि, ब्रीहि जो है धान्य कितना है, वो द्रोणो अर्थात द्रोण रूप परिमाण में धान्य है। तो यहाँ पे द्रोणो जो है उसमें हम क्या लगा दिए, क्या अर्थ, इस प्रातिपदिकार्थ में मैंने क्या प्रयोग किया, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। तो इस अर्थ में हम समझ सकते हैं कि केवल परिमाण रूप अधिक अर्थ से युक्त प्रातिपदिकार्थ में भी क्या लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है द्रोणो ब्रीहि। अब हम चौथा जो पॉइंट है उसको देखते हैं, केवल संख्या रूप अर्थ से युक्त प्रातिपदिकार्थ। अब संख्या रूप अर्थ जैसे 1, 2, 3 ऐसे हम लोग बोलते हैं, बहवः संस्कृत में जैसे हम लोग बोलते हैं एकः द्वौ बहवः। तो ये जो संख्या रूप अर्थ से युक्त प्रातिपदिकार्थ होता है वह क्या है, ये इन शब्दों की नियतो का प्रातिपदिकार्थ है, ऐसा मैंने व्याख्या बताया। तो ये जो एकः द्वौ बहवः ये प्रातिपदिकार्थ हैं, और ये किस प्रकार के प्रातिपदिकार्थ हैं, तो संख्या रूप अर्थ से युक्त हैं। इसलिए यहाँ पे ऐसे प्रातिपदिकार्थ के साथ क्या लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है। तो इस स्लाइड में मैंने आपको प्रथमा विभक्ति के प्रयोग की जो 4 अवस्थाएं हैं, जो 4 अर्थों में प्रयोग है, उसको उदाहरण स्वरूप मैंने आपको विस्तार से व्याख्या पूर्वक बताया है। अब इस स्लाइड में मैं दूसरे सूत्र की व्याख्या करूंगी, जिसमें है संबोधने च।
इसमें भी प्रथमा का प्रयोग होता है। अब संबोधने ये जो शब्द है ये सप्तमी विभक्ति है, तो इस सूत्र के अर्थ को समझें तो पता चलेगा, इसकी व्याख्या खुद स्पष्ट हो जाएगी। जैसे संबोधने च, संबोधने यानी सप्तमी में, संबोधन यानी संबोधन में, च और, ये इसका अर्थ क्या हुआ है, संबोधने च प्रथमा स्यात्, इह प्रथमा स्यात्, अर्थात संबोधन अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं हे राम, ठीक है, हे राम, ये संबोधन अर्थ में प्रयुक्त होता है। हे राम, हे सीता, हे बालक, हे बालिका, इस प्रकार हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या है, प्रथमा विभक्ति लगती है, ठीक है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि संबोधने च, संबोधन के अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। इसका एक सुंदर उदाहरण है हे राम। अब इसी को हम अर्थ को समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि संबोधन प्रातिपदिकार्थ से अधिक प्रतीत होने वाले अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ पे ये व्याख्या की गई है कि यहाँ संबोधन का क्या अर्थ है। तो संबोधन का क्या अर्थ है, तो प्रातिपदिकार्थ से अधिक अर्थ प्रतीत होने वाले अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे राम, तो अब इसको हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पूर्व सूत्र में मात्र शब्द का प्रयोग है ना, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा, इस प्रकार का प्रयोग है। तो मात्र का प्रयोग है, तो अतः पूर्व सूत्र से केवल प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा आती है, और इस सूत्र से क्या है, उक्त प्रातिपदिकार्थ से अधिक संबोधन रूप अधिक अर्थ में प्रथमा आती है। ये समझ रहे हैं आप कि जैसे प्रथम सूत्र में मात्र शब्द का प्रयोग है, इसका अर्थ हुआ कि केवल प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होती है। लेकिन इस सूत्र से इन दोनों में अंतर समझना होगा। इस सूत्र में क्या कहा गया है कि उक्त प्रातिपदिकार्थ से अधिक संबोधन अर्थ रूप अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ पे इस सूत्र में जो प्रथमा विभक्ति आई है उसमें सु, जो विभक्ति सु का प्रयोग हुआ है, होना चाहिए, लेकिन एंग ह्रस्वात् संबुधे ये एक सूत्र है, इससे उसका लोप हो गया है सु विभक्ति, इसलिए यहाँ पे केवल हे राम ऐसा प्रयोग हुआ है। और उस संबोधन के अर्थ में क्या, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ यही है कि संबोधित राम व्यक्ति का ज्ञान होता है, अतः प्रातिपदिकार्थ राम व्यक्ति से अधिक संबोधन रूप अधिक अर्थ की प्रतीति होने से यहाँ पे क्या, संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति हुई। कहने का अर्थ क्या है कि संबोधन, ठीक है, राम, राम कहने से व्यक्ति रूप व्यक्ति का ज्ञान होता है। रामः अगर हम कहेंगे तो व्यक्ति का ज्ञान हो गया, लेकिन अगर उसमें सु विभक्ति हट जाती है, जैसा कि मैंने पूर्व में सूत्र बताया, इंग ह्रस्वात् संबुधे, इस सूत्र से जब सु विभक्ति हटती है तब क्या होगा, वो संबोधित राम व्यक्ति का ज्ञान हो जाएगा, यानी वो संबोधन अर्थ में हो जाएगा, वह हे राम। अतः उस अर्थ में उस प्रातिपदिकार्थ राम व्यक्ति से अधिक संबोधन रूप अधिक अर्थ की प्रतीति होती है, अतः वहाँ संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति हुई। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि संबोधने च और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है, यानी वो प्रातिपदिकार्थ मात्र से अधिक अर्थ प्रतीत होने वाला जो अर्थ है, यानी संबोधन अर्थ जो है उससे अधिक प्रतीत होने वाला क्या एक अर्थ हो गया, संबोधन। तो उस अर्थ में क्या, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे कि हे राम। तो इस प्रकार हमने आपको आज कारक प्रकरण में 2 सूत्रों की व्याख्या बतलाई है, और फिर अगले क्लास में इसको आगे अन्य सूत्रों की भी व्याख्या बताने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।